हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 की प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 6 बताने जा रहा हूं। तो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। एक छोटा पौधा घर, एक पौधा घर बनाया गया है। पौधा घर दैट मीन्स की पौधा रखने के लिए संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों आधार भी सम्मिलित है। घर के अंदर ही बनाया गया है, यानी घर के अंदर शीशा का घर बनाया गया है। उस शीशा के घर में पौधा रखा जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि घर कैसा आकार है। कैसा आकार होती है? घनाभाकार होती है। चाहे घर बनाया जा रहा है शीशा का, वो भी घनाभाकार होगी। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोकी गई है। और शीशा की जो पट्टी है यानी आयताकार पट्टी होंगे, घर होते हैं चाहे घनाभाकार होते हैं, और उसमें 6 आयताकार पट्टी होंगे। एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक आगे, एक ऊपर, एक नीचे। इस तरह से नीचे भी सम्मिलित किया गया है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। यह पौधा घर 25 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। किसकी? उस शीशे की घर की जो घर के अंदर बनाया गया है। तो हमें निकालना है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी उसमें हम जो शीशा लगा रहे हैं घर बनाने के लिए, उस घर में हमें कितना शीशा लगेगा, तो उस शीशे का क्षेत्रफल बताना है। सेकेंड में सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो हमें किनारे पर उसे टेप से चिपका कर साटा गया है। तो यह बताना है कि उस शीशा के पट्टी को चिपकाने में हमें कितना टेप की आवश्यकता पड़ी है, इसे निकालना है। तो चलिए हम एक शीशा का घर बनाते हैं। वह कैसा घर होगी? घनाभाकार होगी। तो आप बना लीजिए घनाभ। घनाभ बनाने आपको आता है सभी को, अच्छा सा बनाएंगे फिगर। हमने बना लिया, पता नहीं आप बनाए कि नहीं। आप जल्दी से बनाओ, इसे ज्वाइंट कर देंगे। ऐसा ही शीशा का घर बनाया गया है। तो एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, एक पीछे 5, एक इधर 6, यानी 6 आयताकार सतह होंगे। तो इसमें हमें चारों तरफ से बनाना है, यानी ऊपर भी रहेगा शीशा का पट्टी, नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, आगे भी, पीछे भी। तो हमें इसका यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। तो वही मेरा रिक्वायर्ड शीशा की क्षेत्रफल होगी। तो चलिए हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो घर, शीशे का घर, शीशे का घर, घर घनाभाकार होगी। कैसा होगी? घनाभाकार होगी। घनाभाकार होगी। जिसकी जिसकी क्या दिया है मेरे पास? तो जिसकी लंबाई, लेंथ दी हुई है। कितना है लेंथ? 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं। यह भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। हमने इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख ली। तो हमें कुल रिक्वायर्ड शीशा का क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगी घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको याद होना चाहिए फार्मूला, मैंने पहले भी इससे पहले वीडियो में चर्चा किया हूँ, तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जाके वहाँ देखिए। तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। मान रखेंगे 2, L का मान है 30 इंटू B का मान है 25, फिर यहाँ प्लस है तो हमने रख लिया प्लस, फिर B का मान चाहिए तो B का है 25 इंटू H का मान है 25 तो 25 रख लिया, फिर प्लस है तो प्लस, L का मान है 30 तो मैंने रख लिया 30 इंटू H का मान है 25 तो हमने रख लिया 25, 2 इंटू, तो 25 गुना 3 करेंगे तो 75, 1 0 है तो 0, 25 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगी 625 प्लस 25 गुना 30 करेंगे तो आएगा 75। अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो 7 और 7 14 और एक 1500, 15 2125, 2 इंटू 2100, यहाँ सभी को जोड़ने पर हमें 125 प्राप्त 2125 प्राप्त होगी। अब इसे हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें पट्टी, शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल कितना की जरूरत है? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब हम इसके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है कि सभी 12 किनारा के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 12 किनारा में 4 किनारा लंबाई की होती है, 4 किनारा चौड़ाई की होती है और 4 किनारा ऊंचाई की होती है। तो इसे फर्स्ट पार्ट हमें निकल चुका है, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर शीशा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब सेकेंड में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारा इसका कैसे होते हैं? तो 4 लंबाई होते हैं, 4 चौड़ाई होते हैं और 4 ऊंचाई होते हैं। तो उन सभी को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमें आवश्यक टेप प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप, 12 किनारों के लिए आवश्यक टेप बराबर होगा 4 इंटू L प्लस B प्लस H, क्योंकि 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है, इसीलिए तो हमने यहाँ 4 लिखा। लंबाई का मान कितना है? लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया लंबाई 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर प्लस ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, तो इसे भी मैंने रख दिया 25 सेंटीमीटर। 4 गुना सभी को जोड़ेंगे तो 25 25 50 और 30 80, गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 320, 8 गुना 4 32, 100, इतना सेंटीमीटर, यानी 320 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।